Hello students, welcome to my channel Step by Step Mathematics. Today I will continue the chapter 4 simple equations of class. We'll start the exercise 4.2. Question number 1 is give first the step you will use to separate the variable. वेरिएबल को क्या करना है, सेपरेट करना है. तो उसमें क्या कौन सा स्टेप आप यूज करोगे उसको बताना है और उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व करना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन के ए पार्ट में इक्वेशन है x - 1 = 0. हमें अब क्या करना है, यहाँ पर x को सेपरेट करना है. यहाँ पर इसके साथ तो कांस्टेंट लगा हुआ, कांस्टेंट के -1. तो -1 को खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें +1 ऐड करना पड़ेगा. तो यदि हमने लेफ्ट हैंड साइड में +1 ऐड किया है तो राइट हैंड साइड में भी +1 को ऐड करेंगे. तो स्टेप हमने क्या किया, ऐड 1 टू बोथ साइड्स. तो क्या बना, -1 + 1 क्या हो गया, 0. तो ये हो गया x = 0 + 1 1. दिस इज द आंसर. हमारा वेरिएबल क्या हो गया, सेपरेट हो गया और वेरिएबल की वैल्यू क्या आई, 1. क्लियर. हमारा डी पार्ट है. डी पार्ट में बेटा हमारे पास है x + 6 = 2. अब क्या करना है, फिर वेरिएबल को सेपरेट करना. इसके साथ क्या लगा हुआ, वेरिएबल के साथ +6 को खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें -6 करना पड़ेगा. तो यदि लेफ्ट हैंड साइड में -6 किया है तो राइट हैंड साइड भी क्या करेंगे, -6. तो हमने क्या किया, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया. क्या स्टेप में किया हमने, सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम बोथ साइड्स. तो हमारे पास क्या है, 6 और -6 तो 0 हो गया. तो x वेरिएबल सेपरेट हो गया और 2 - 6 किसके इक्वल होता है, -4. तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -4. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 ई पार्ट इज y - 4 = -7. दिस इज अ इक्वेशन. अब वेरिएबल को सेपरेट करना मींस y को अलग करना है. तो y के साथ ये कांस्टेंट को मींस y के साथ जो कांस्टेंट है उससे क्या करना है, खत्म करना है. ये है -4 को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, +4. तो यदि लेफ्ट हैंड साइड में +4 किया है तो -7 तो राइट हैंड साइड में था, यहाँ पर भी +4 करना होगा. तो हम क्या काम करें, यहाँ पे ऐड 4 टू both side. What do you get, -4 + 4 is the 0. तो y = -7 + 4 -3. Clear. Now move to the question number 2. Question number 2 is give first the step you will use to separate the variable and then solve the equation. वही काम जो फर्स्ट क्वेश्चन में किया था कि हमें वेरिएबल को क्या करना है, सेपरेट करना है और बताना है हम क्या स्टेप यूज कर रहे हैं और उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व करना है. तो फर्स्ट पार्ट में है 3l = 42. अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से के साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है, l वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है. तो हमें अकेला l चाहिए. तो मल्टीप्लाई 3 को ख़त्म करने के लिए जब मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा. डिवाइड बोथ साइड्स, किससे डिवाइड करेंगे, बाय 3. तो हमारे पास क्या आएगा, 3l / 3 = 42 / 3. 3 और 3 कट गया. व्हाट यू गेट, l सेपरेट हो गया वेरिएबल और 42 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 14. क्लियर. तो l = 14. इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, बी पार्ट. by2 = 6. b2 से क्या हो रहा है, डिवाइड. इस 2 को खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इस by2 को 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये 2 और 2 कटेगा. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्या स्टेप यूज करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2. तो हमारे पास क्या आएगा, b/2 × 2 = 6 × 2. दोनों साइड में 2 से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई. 2 और 2 कट गया तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 6 × 2 12. क्लियर. मैथ्स में क्या होता है बेटा, जो ऑपरेशन हम यहाँ पर इस लेफ्ट हैंड साइड पे लगाते हैं वही ऑपरेशन हम कहाँ पे लगाते हैं, राइट हैंड साइड में. मैथ्स में ऑपरेशन क्या क्या होते हैं, एक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड. यदि हम लेफ्ट हैंड साइड में प्लस करते हैं कोई नंबर तो राइट हैंड साइड में भी प्लस करेंगे. यदि माइनस करते हैं तो राइट हैंड साइड पे भी माइनस होगा. ऐसे ही मल्टीप्लाई यदि लेफ्ट हैंड साइड में की है तो राइट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से. क्लियर. एफ पार्ट, z/3 = 5/4 है. अब ये 3 को हमें क्या करना है, खत्म करना है. तो ये 3 कब खत्म होगा, जब z/3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से. तो हम क्या करेंगे, यहाँ क्या स्टेप यूज हुआ, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3. तो हमारे पास आया z/3 × 3 = 5/4 × 3. 3 और 3 कट गया, z सेपरेट हो गया, वेरिएबल सेपरेट हो गया. 5 3 = 15, 15/4 इज द आंसर. क्लियर. एच पार्ट इसका देखते हैं, 20t = -10. अब 20 हमें वेरिएबल के साथ 20 मल्टीप्लाई में है तो इसे खत्म करने के लिए क्या करना होगा, डिवाइड करना पड़ेगा. किससे, 20 से. तो इक्वेशन को डिवाइड करेंगे दोनों तरफ से
तो डिवाइड करेंगे दोनों साइड्स को 20 से, तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय 20. व्हाट यू गेट 20t/20 इज इक्वल टू -10/20. t की वैल्यू कितनी आई -1/2. क्लियर. तो हमने क्या सीखा, यदि माइनस हो रहा हो लेफ्ट हैंड साइड में कोई नंबर वेरिएबल के साथ, तो हमें क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है. दोनों तरफ में वही नंबर क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है, ताकि वेरिएबल क्या हो सके, सेपरेट हो सके. यदि वेरिएबल के में कुछ ऐड हो रहा है, इस एडिशन को ख़त्म करना है, तो हमें दोनों तरफ वही नंबर को क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, ताकि वेरिएबल सेपरेट हो सके. मल्टीप्लाई के केस में हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है उस नंबर से जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो. और डिवाइड के केस में, और डिवीजन, यदि कोई वेरिएबल किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो इसे ख़त्म करने के लिए वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए जिस नंबर से वो डिवाइड हो रहा है उसको क्या करना पड़ता है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ता है. क्लियर. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज गिव द स्टेप्स यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल्स एंड देन सॉल्व द इक्वेशन. तो इसमें भी आपको वही करना है कि आप वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए कौन कौन से स्टेप यूज करोगे, उसके बाद इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है. तो फर्स्ट पार्ट है 3n - 2 इज इक्वल टू 46. तो यहाँ पर दो ऑपरेशन लगे हैं, वो एक है मल्टीप्लाई, दूसरा क्या है, माइनस. तो सबसे पहले हम माइनस वाली टर्म को क्या करेंगे, खत्म करेंगे. तो उसके लिए क्या है, यहाँ पे -2 है, तो क्या करना पड़ेगा बेटा, ऐड क्या 2 बोथ साइड्स. ये क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट का कॉम्बिनेशन है. तो जब आप इसमें 2 ऐड करेंगे, -2, यहाँ क्या हो गया +2, और दूसरी तरफ भी +2 कर दिया. व्हाट यू गेट, -2 + 2 तो 0 हो गया. तो 3n इज इक्वल टू 48. अब ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई. तो मल्टीप्लाई हो तो उसको उस केस में हम क्या करते हैं, डिवाइड. तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3. अब 3n डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 48/3. अब 3 और 3 कट गया. व्हाट यू गेट, n इज इक्वल टू 16. जब 3 और 48 को काटोगे तो क्या आएगा, 16. क्लियर. सी पार्ट में 20/3 p इज इक्वल टू 40. तो यहाँ पे 20 से मल्टीप्लीकेशन हो रही है p की, और 3 से डिवीजन हो रही है. जब कोई नंबर डिवाइड हो रहा हो वेरिएबल से, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसे खत्म करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है. तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3. तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20/3 इंटू 3p इज इक्वल टू 40 × 3. 3 और 3 कट गया. बट यू गेट 20p इज इक्वल टू 120. क्लियर. 40 × 3 इज 120. अब 20p मल्टीप्लाई हो रहा है, 20 × p, तो क्या करेंगे, डिवाइड. तो डिवाइड बाय 20. वो साइड्स को किससे डिवाइड करेंगे, 20 से. व्हाट यू गेट, 20p divided by 20 is equal to 120 divided by 20. 2 6 12. What you get, p is equal to 6. Clear. Now move to the question number 4. Question number 4 is solve the following equations. अब क्या बोला, इन इक्वेशंस को सॉल्व करो. फर्स्ट पार्ट है 10p is equal to 100. तो हमने क्या सीखा, जब मल्टीप्लाई हो तो उधर जाके क्या हो जाता है, वो डिवाइड हो जाता है. हम यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं p इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 10. 10 मल्टीप्लाई p हो रहा है, तो हमें क्या करना है, उधर राइट हैंड साइड ये 10 क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा. तो आपको p की वैल्यू क्या मिलेगी, p इज इक्वल टू 10. क्लियर. आप चाहे तो स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं, जैसे हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन किया, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं. जैसे इसका बी पार्ट देखते हैं. सेकंड पार्ट में क्या है, 10p + 10 इज इक्वल टू 100. तो हमें क्या पता है, पहले हम क्या करेंगे, +10 को हमें खत्म करना है. तो उसके लिए +10 उधर जाके क्या हो जाता है, माइनस. तो 10p इज इक्वल टू 100 - 10. व्हाट यू गेट, 10p इज इक्वल टू 100 - 10 इज 90. अब मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाता है, दूसरी साइड जाकर डिवाइड. तो इसको डिवाइड किया, तो व्हाट यू गेट, p इज इक्वल टू 9. आपको बार बार कह रही हूँ, आप इस क्वेश्चन को थर्ड क्वेश्चन की तरह भी कर सकते हैं और डायरेक्टली भी कर सकते हैं. क्लियर. ई पार्ट देखते हैं. ई पार्ट में 3/4p इज इक्वल टू 6. डिवीजन है तो उस तरफ जाकर क्या हो जाती है, दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लीकेशन. तो ये 6 × 4 हो गया. और p ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड. 3 2 6 और 4 2 4 कितना आ गया, 8. तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8. क्लियर. जी पार्ट में 3s + 12 इज इक्वल टू 0. +12 है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, वो -12. तो 3s इज इक्वल टू -12.
तो मल्टीप्लाई है 3 के साथ, मल्टीप्लाई हो रही है एस की, तो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगी वो डिवाइड, तो डिवीजन में चेंज हो जाएगा 3 जो मल्टीप्लीकेशन में है दूसरी तरफ, तो 3 4 12, तो एस की वैल्यू क्या आई -4। क्लियर। ऐसे ही एच पार्ट करते हैं। एच पार्ट में 3s इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या हो रही है 3 की मल्टीप्लाई हो रही है एस के साथ, तो दूसरी तरफ जाकर 3 क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 0 डिवाइड बाई 3 इज 0। क्लियर। ऐसे इसके रिमेनिंग पार्ट करेंगे। I hope you understand the exercise 4.2. Thanks for watching my video.